2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। 3 करोड़ महिला बनेगी लखपति दीदी। जी हाँ दोस्तों, 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में जोड़ा जाएगा और 3 करोड़ महिला बनेगी लखपति दीदी। सरकारी योजना को लेकर बहुत बड़ी घोषणा अंतरिम बजट में नहीं की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और इस बार 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका घर पीएम आवास योजना के तहत बन चुका है या फिर आपने इसके लिए आवेदन किया है और आपकी पहली किस्त अभी तक खाते में नहीं आई है, तो आप अपने ज़िले का नाम हमें कमेंट में ज़रूर टाइप कर बताएं और आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे कि पीएम आवास योजना के तहत आपकी किस्त कब तक आएगी, क्या सरकार के पास इसका बजट आ चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो आयुष्मान योजना को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि मुफ्त इलाज के लिए सालाना प्रति परिवार की लिमिट 5 लाख रुपए से बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकारी योजनाओं को लेकर निर्मला सीतारमण ने 5 बातें बताई हैं जो इस प्रकार से हैं। सभी आशाकर्मी बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। 2 करोड़ नए घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी बातें निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में घोषणा की है। तो सबसे पहले हम आपको सूर्योदय योजना के बारे में जानकारी दे देते हैं कि अंतरिम बजट में घोषणा हुई कि सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्योदय योजना लॉन्च की। अगर हर महीने बिजली का बिल 2500 से 3000 रुपये आता है तो यह घटकर 8 रुपये प्रति दिन यानी कि 240 रुपये महीना हो सकता है। इसके लिए आपको घर पर 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना होगा। तो साथियों, जो बजट में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री की घोषणा की गई है वो आपको कैसे मिलेगी। जिन 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा, उन घरों में पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने की बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। इस तरह सोलर रूफटॉप वाला हर घर न केवल उपभोक्ता होगा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। ऐसे हर घर को प्रति महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। दोस्तों, अगर उस घर से 300 यूनिट ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है तो वह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिजली बेच सकेगा। इस तरह मुफ्त बिजली और बिजली बेचकर ऐसे हर परिवार को सालाना 15 से 18 हज़ार बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर उस घर में 300 यूनिट ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है तो वह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिजली बेच सकेगा और इस तरह वो 15 से 18 हज़ार रुपये प्रति माह बचा सकेगा। सरकार का कहना है कि सोलर प्लांट्स की बिक्री, इंस्टॉल करने और मेंटेनेंस से भारी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत इसको प्लांटेशन को इंस्टॉल करने और मेंटेनेंस से भारी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, जो बजट में ब्लू इकोनॉमी योजना की घोषणा की गई थी उसकी बात करें तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधनों का रिसर्च कर विकास करना है। तटीय राज्यों के पास ब्लू इकोनॉमी के जरिए केंद्र सरकार विकास पर फोकस करती है। यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है जिसमें टूरिस्ट को समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी, यानी कि जिसमें टूरिस्ट को समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी। ब्लू इकोनॉमी का देश की जीडीपी में करीब 4% का योगदान होगा। इसके साथ ही दोस्तों, बजट में लखपति दीदी योजना की भी घोषणा की गई है। लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक लाखों महिलाएं बनेगी लखपति। लखपति दीदी योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई थी। इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी भारत की 2 करोड़ महिलाओं को जॉब देने के लिए ट्रेंड किया जाएगा। लड़कियां पढ़ाई के लिए
लोन भी ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी भारत की 2 करोड़ महिलाओं को जॉब देने के लिए ट्रेंड किया जाएगा और लड़कियां पढ़ाई के लिए इसमें लोन भी ले सकती है। साथियों, अगर हम पीएम आवास योजना की बात करें तो अब तक 3 करोड़ घर आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। आवास योजना के तहत 70% घर महिलाओं के नाम पर हैं और इस आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में हुई थी। 2023 में बजट में मोदी सरकार ने 79,000 करोड़ का आवंटन किया था। 2022 बजट में पीएम आवास योजना को 48,000 करोड़ रुपए मिले थे। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत एक परिवार को 1.3 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 40,000 रुपये की और दूसरी किस्त 40,000 रुपये की और तीसरी किस्त 50,000 रुपये की दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक परिवार को 1.2 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि भी 3 किस्तों में दी जाती है और शहरी क्षेत्र में यह 40,000 रुपये की पहली किस्त और दूसरी किस्त 40,000 रुपये, तीसरी किस्त भी 40,000 रुपये दी जाती है। अगर आपका आवेदन पीएम आवास योजना के तहत किया हुआ है और अभी तक आपका पैसा आपके खाते में नहीं आया है, तो सरकार ने बजट में यह घोषणा कर दी है कि अब पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। तो जिन लोगों का भी पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त रुकी हुई है, उनका पैसा लोकसभा चुनाव से पहले कुछ लोगों का पैसा आ जाएगा और कुछ लोगों का पैसा लोकसभा चुनाव के बाद में आएगा। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।